विथ यू ऑल। हाँ, उसके बाद आज दशहरा गया, दिवाली गया, आज छठ पूजा भी किया है। सब कुछ शुभकामनाएं, सबका सब ठीक रहे, अच्छा रहे। आज हम लोग एटॉमिका प्लेटफॉर्म में आके हम लोग साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे। जो आज 4-5 महीने से हम विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एप्लीकेशन किया है, उसका रिजल्ट कैसा आया, कैसे नहीं आया, हिंदुस्तान का कोने कोने से आया हुआ है मेरे पास जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे एटॉमिक एप्लीकेशन के बारे में, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले बात है, शुरुआत से पहले हम सबको ही बधाई देना चाहता हूँ। पहले बात है जो हमारा एटॉमिक की तरफ से हम बोलना चाहते हैं, जो वी आर इंडियन, हम लोगों को अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इक्वल, वी आर वर्किंग टुगेदर। एक दूसरे से कॉम्बिनेशन रख के हम लोग काम करते हैं। आज का दिन हिंदुस्तान में एटॉमिक की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारा धरती में, इस धरती में हम लोग 31 अक्टूबर को देश का प्रधानमंत्री, लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिनको हम लोग ने आज लॉस किया थे, तो उनके लिए हम एटॉमिक की तरफ से माता जी को फिर माता जी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं। माता जी का जहाँ भी आत्मा रहे, शांति में रहे, ठीक है ना। ये हम लोग एटॉमिक की तरफ से प्रार्थना करते हैं। सो वंस अगेन, हमारा इस फील्ड में मीन्स ए मल्टी लेवल मार्केटिंग में पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपनी फील्ड में। सही बता रहा हूँ जे पवन, राइट सर। हर आदमी हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका जो एटॉमिक का प्रोडक्ट हीमोहिम है, वो है नंबर 1 आइटम। लेकिन एटॉमिक हीमोहिम के साथ भी और भी आइटम है, लेकिन हीमोहिम एक नंबर का आइटम है। राइट सर। लेकिन ड्यू टू मिस यूज ऑफ द हीमोहिम एंड मिस एप्लीकेशन, ये हीमोहिम जो है ना, थोड़ा सा ब्लेम होने जा रहा है। दूसरा कंपनी हमको बोलता है कि दूसरा कंपनी हमको बोल रहा है कि सर, आप उनको गाइड करिए। आप एक दूसरे का अगर खराब हो गया है, किसी अगर देने के बाद किसी को अगर कुछ होता है, तो वो तो ब्लेम में जाता है ना, ये हीमोहिम खा के ये हो गया, हीमोहिम खा के वो हो गया। एंड ये सोचिएगा पवन जी, जो हम लोग जरूर एटॉमिक में फील्ड में है, एटॉमिक का दुश्मन भी है, राइट। कंपनी को कंपटीशन में आने के लिए दुश्मन भी है। एग्जैक्टली। हमारा जो एटॉमिक का जो प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी तक मिला है, हम लोगों को जो हीमोहिम बोलिए, स्पिरुलिना बोलिए, ओमेगा बोलिए, न्यूट्रास्यूटिकल बोलिए, प्रोमिग्रेंट बोलिए, प्रोपोलिस बोलिए, हेयर केयर, कॉस्मेटिक सेट, है ना, यूजफुल जो हम लोग यूज करने का, जो फूड सप्लीमेंट जो 5 है, जो इस 5 को तो ठीक जगह पे एप्लीकेशन करना। आजकल हमारा जो ह्यूमन बायोलॉजी में जिस तरह हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, आजकल एक डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वो 4-5 दवाई लिखता है, वो एक ही कंपनी का दवाई थोड़ी लिखेगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल मेडिसिन, दिस इज ए फूड सप्लीमेंट, बट इट हेल्प्स टू द ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजी के ऊपर एक बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, हार्ट पेशेंट हो, क्या ब्रेन स्ट्रोक हो, क्या डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो, कोई डायबिटिक्स की बीमारी हो, क्या हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, सीकेडी, किडनी डिजीज, किडनी का जो बीमारी होता है,
जो किडनी का जो बीमारी होता है उस डिजीज में, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, पॉलीआर्थराइटिस पे, सीओपीडी पेशेंट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या क्या मेंटल रिटार्डेड पेशेंट जो दिमाग में जिसको मतलब मिसलीडिंग होता है, जो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, मेंटल रिटार्डेड पेशेंट, उनको भी काम करते हैं, उन पेशेंट को भी काम करते हैं। लेकिन हम लोग उसका एप्लीकेशन को हम लोग को मालूम है। कैसे मालूम नहीं भाई, हीमोहिम आप जब किसी को देंगे, हीमोहिम तो उसको रिएक्शन भी कर सकता है ना। कैसे रिएक्शन? वो मरेगा नहीं, लेकिन क्या उसका एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है? तो आप अगर स्टार्टिंग में इसको 2-3 एक साथ ये करे हुए तो कैसे होगा भाई? उसको थोड़ा थोड़ा देके देखो जो वो कैसे ये करता है, बिहेव करता है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम हीमोहिम दिया, हम स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दिया, हम तो बच्चे को कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चे को दिया है आधा आधा करके 15 दिन, फिर हम एक करके दिया है, देखा अच्छा उसको ये हो, पढ़ाई में ठीक आ रहा है, मेंटल हो गया, ठंडा हो गया, खाना भी ठीक से खा रहा है बच्ची 12-13 साल। तो ये सब चीज जो है ना, यही चीज हम बोलने के लिए आज फील्ड में उठा, आज फील्ड में आया मैं यही चीज के लिए। तो बात ऐसा है जो हमको बोलने का क्या है, जब एक डॉक्टर 4-5 किस्म का दवाई लिखते हैं, एक ही कंपनी का, हमारा जो जैसे 5 फूड सप्लीमेंट है, हम जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो डीएक्सन कंपनी का आरजीजीएल कॉम्बिनेशन में मैं कैंसर पेशेंट को देता हूँ। किस लिए देता हूँ आपको पता होना चाहिए पवन जी। एक कैंसर पेशेंट वो कोई कॉमर्शियल कार्सिनोमा हो, मुंह में हो, कोई लिवर कैंसर हो, किसी का लंग कैंसर हो, किसी का रेक्टम कैंसर, कोलोन कैंसर, कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर, क्या पेप्टिक मतलब जो हमारा पेरिटोनियन कैविटी के स्टोमक के अंदर भी कैंसर। तो इसी तरह जो कैंसर पेशेंट को जिस तरह देना है वो भी आपको सिलेक्शन करके देना है कि इस पेशेंट को कैसे मात्रा में देंगे। ये पेशेंट दुबला है ना मोटा है ना भारी है, ये पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये पेशेंट को खाने को क्या दिन करता है, मतलब ये पेशेंट को पूरा स्टडी करना है। फिर स्टडी करके फिर आपको एटॉमिक का आइटम आपको सिलेक्ट करना है। एटॉमिक आइटम के साथ साथ हमने कोई पेशेंट को रिएक्शन का आइटम भी दिया, आज तक तो किसी ने मना नहीं किया, जो बोला है बहुत अच्छा। जैसे किसी का ब्लड कैंसर पेशेंट है, ब्लड कैंसर लुकेमिया, दैट इज कॉल्ड लुकेमिया, ब्लड सेल को बोन मैरो ये करते फॉर्म नहीं होता है, ब्लड सेल न्यू तैयार नहीं होता, उस पेशेंट को जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट उनको दवाई दिया है वैसे चल दे दीजिए। हमारा तो ये मेडिसिन नहीं है, हम ये हेल्थ सपोर्ट के लिए ये सप्लीमेंट देता हूँ। इस सप्लीमेंट में 1 नंबर में हम डाल देते हैं हीमोहिम को। आइए जनाब आप थोड़ा बैठिए, यहाँ पीछे आप आइए, और दूसरा जनाब आरजीजीएल का। अब तीसरा एक कंपनी जैसे कोई रेनेटास में, इंडिया का रेनेटास वेलनेस कंपनी का जेंथ प्रो हमने दिया है जो ब्लड कैंसर पेशेंट को। अभी वो पेशेंट जैसे 1 महीने 1.5 महीने इस्तेमाल किया उसको तो अच्छा लग रहा है। पेशेंट पहले दुबला पतला हो गया था, अभी पेशेंट थोड़ा चलने लग गया, चलने पर पेशेंट आस्ते आस्ते धीरे धीरे चल रहा है। तो वो क्या होता है, जैसे ये केस हुआ है कम से कम 2000-10,000 आदमी को अंदर फैल गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड मेडिसिन। अरे बाबा पवन जी, इस्लामाबाद में हम लोग बल्लेबाजी करने गए, क्रिकेट खेलने गए, तेंदुलकर जी चले गए, वो वीरेंद्र सहवाग जी चले गए, तो सौरभ गांगुली के साथ VVS लखनऊ उनको उतार दिया, तब खेल जम गया। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है दिमाग। सर आप कहने कंसर्न है कि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा प्रोडक्ट का, अकॉर्डिंग देना है, कॉम्बिनेशन तो लेना है। लेकिन आप हीमोहिम को मतलब मत गलत बोलिए, ये हीमोहिम काम नहीं कर रहा है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। हीमोहिम एक क्लास को क्वालिटी चीज है, एक क्लास क्वालिटी है, उसका कॉम्बिनेशन में आप जाइए, आप बहुत ही अच्छा आपको बिहेवियर देगा। जैसे आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसान का क्या होता है, ब्रेन में होता है, इसीलिए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक ज्यादा से ज्यादा 40 अबव होता है
40 अबव हाइपरटेंशन में ऐसा होता है। अरे बाबा हीमोटोमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर हीमोटोमा मतलब ब्लीडिंग हो जाता है, तो पेशेंट को जैसे इलाज करके फिर वापस आता है, उसका है एक साइड पैरालिसिस ना तो हीमोफ्लेजिया पैराप्लीजिया कोई ना कुछ होगा, एक साइड पर गिर जाए। उस टाइम तो आपका हीमोहीन दी मेडिसिन दी मतलब फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, एकदम आंख नाक कान बंद करके आप सीधा हीमोहीन को रख दीजिए। हीमोहीन के साथ साथ आप उनको दूसरा जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का ब्राह्मी है, और जैसे वो रेनिटस का नोवा है, नोवा कैप्सूल, वो आप दीजिए। देखिए आपको 1 महीना में अगर आपको क्या रिस्पॉन्स देता है, उसका फिंगर भी चलना शुरू कर देगा, उसका पैर भी आस्ते आस्ते ये करेगा। लेकिन क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट जो ये जो हेल्थ प्रोडक्ट है, इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने किया है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि अप्लाई करके देखा है, जो ये भी ब्यूटीफुल काम करते हैं। हमारे पास कुछ आदमी ने, कुछ इंसान, कुछ एटोमियन ने हमको दूर दूर से ऐसा है जो बोला है, जो एक नहीं 3 4 दिया है हीमोहीन, लेके वो पेशेंट को बिल्कुल खराब कर जी। एक्चुअली जो है ना, हम हर आदमी को रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप लोग इनिशियली एक एक करके ही देना। अगर ये है तो इनिशियली आधा आधा करके टेस्ट करके देखो, ये इसको एलर्जेटिक रिएक्शन तो नहीं होता है। तो एलर्जेटिक रिएक्शन जब नहीं होता है, तब देख लिया, तब आप सिंगल दीजिए, लेने दीजिए 1 महीना 1.5 महीना, फिर आप डबल कर दीजिए। लेकिन क्या है, एक झटके में आप ऊपर चला देंगे, होगा नहीं होगा। उससे उसका हमने लास्ट टाइम पवन जी आपको बताया था जी, जो रांची में ऐसा एक घटना हुआ है, जो उस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, फिर हॉस्पिटल में उसको इलाज चला। मतलब क्या है, इसी से ओवरडोज कर दिया गया है, ओवरडोज कर दिया। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑल एटोमियन भाई से, है कोई वो कंपनी का रिकमेंडेशन है, आप उससे ऊपर का डोज ना दें और ना दें। यस यस। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा एलर्जेटिक रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज देखना ही है, आपको देख के आपको करना है। अच्छा, ये किडनी डायलिसिस पेशेंट है, देखिए डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट को जैसे उसका हफ्ता में 1 बार होता है, किसी का 2 बार होता है, किसी का सीरियस होता है तो 3 बार होता है। तो हम लोग कैसे वो डायलिसिस पेशेंट को ये देंगे? डायलिसिस पेशेंट को हम सिंगल से कभी ज्यादा नहीं देंगे, सिंगल दो। तो उसके सपोर्ट एक यस एक दो सुबह मॉर्निंग में 100% एक। अभी अब साथ में हमने वो डायलिसिस पेशेंट को नोवा भी दिया है, जो मतलब जो हमारा रेनेटस वेलनेस का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है। जो नोवा जब जाते हैं हीमोहीन के साथ, रियली पेशेंट फील गुड। उसका जो जॉइंट्स पेन है, उसका जो एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगता है, उसको उसका यूरिन पास, उसका मतलब हर चीज, उसका ह्यूमन बॉडी का जो एक्टिविटीज है वो बदल जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने एक चीज जो मतलब बोलना चाहते हैं, जो क्या है, आप लोग सोच समझ के हमेशा मतलब क्या है जो रिकमेंडेशन करिए। इससे क्या है, इससे आपका पेशेंट भी अच्छा होगा, आपका हमारा कंपनी का भी अच्छा भी होगा। हाँ, यस, दिस इज द एग्जांपल वंडरफुल। सर आपसे हम जैसे कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और उसमें जानना चाहते हैं कि जैसे ठीक है, जैसे आपने और अदर कंपनियों के प्रोडक्ट के नाम लिए कि उनको भी देना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अपने पास जो अभी एटमी में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनका कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर उन पर्टिकुलर बीमारियों में दिया जाए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, जैसे बोलिए। जैसे मान लीजिए सीओपीडी है, किसी को है, तो हम उसको एटमी का कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में क्या क्या रिकमेंडेशन करें, ये बताएं। अच्छा, ठीक बोला आपने, ठीक बोले हैं। सीओपीडी क्या है? ये हमारा फेफड़े का बीमारी है, फेफड़े का जो वो उसको क्रॉनिक, इसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब क्या है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है। और किसी के ये एस्थमेटिक की बहुत किस्म का डिवीजन होता है, जैसे किसी का एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस होता है, किसी का क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पहले से ही है,
तो ये जो है ना, ये डिजीज जो है ना, तो इसके लिए आपने हमारा जो स्पिरुलिना स्पिरुलिना जी स्पिरुलिना आपको चूज करना पड़ेगा। स्पिरुलिना आपने आपने देना ही है। और आपने उस तरफ ये अक्सर जो सीओपीडी पेशेंट है, इस पेशेंट को आपको मिलेगा एजेड पर्सन, ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम एजेड पर्सन को मिलेगा सीओपीडी, जो सांस का बीमारी। तो जी इस पेशेंट को आपने जरूर स्पिरुलिना देना है। स्पिरुलिना के साथ साथ आप जो दूसरा जो रिएक्शन कंपनी का वो अश्वगंधा अश्वगंधा ये देख सकता है। यही पैरालाल हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा तो 5 ही प्रोडक्ट है। जी हमारा प्रोडक्ट जो है 5 ही है। तो 5 प्रोडक्ट में आप उसको सीओपीडी को कॉम्बिनेशन दे नहीं पाएंगे। हम कॉम्बिनेशन के लिए सबको बोलेंगे सीओपीडी पेशेंट को एवेनास सैटिवा एंड एस्पिडोडर्मा जो है एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो जरूर देना। एक पेशेंट अभी मतलब दिन 15 पहले एक पेशेंट he was 78 years old, he was lying on the bed long time। तो उनको मैं ये दोनों होम्योपैथी दवाई के साथ हम स्पिरुलिना दिया है, और साथ में हम जब ये आपका ओमेगा दिए हैं, तो कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ही he was feeling good and he was able to walk, मतलब चल सकते हैं, चल में। बाबा हमको तो एक्चुअली क्या कहा है, पब्लिक का वेलनेस सोचना है। पब्लिक का जब आप वेलनेस सोचेंगे तो अब आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगा, आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। तो आप पब्लिक का वेलनेस के लिए हमेशा ही सोचना है जो कौन सा चीज देके हम इनको ठीक करें। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि थायराइड का पेशेंट हो, थायराइड का पेशेंट को भी आप हीमोहिम दे सकते हैं। हम हाइपरटेंशन पेशेंट को भी हीमोहिम दे सकता है। लेकिन हम ये बोलते हैं ये हमेशा सिंगल देने का, इनको देने का सिंगल देने का, क्योंकि कंपनी भी ज्यादा नहीं देने का। ऑलरेडी एटमी की तरफ से डिस्क्लेमर भी है, बताया भी गया है कि आपको सिंगल पाउच से ज्यादा आपको किसी को नहीं देना है। कंपनी अब कोई अपनी तरफ से कर रहा है तो उसमें कंपनी कोई ओनर। अरे बाबा, इसमें तो हमारा एटॉमिक कंपनी का ब्लेम हो रहा है, आप नहीं समझ में आ रहा है। कंपनी लोग ब्लेम करेंगे, एकदम सही करें, ब्लेम करेंगे। ये प्रोडक्ट अच्छा, दूसरा कंपनी लोग हमको बोलता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसीलिए इसका ब्लेम तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। हम लोग खुद ही, हमारा एटोमियन भी हम लोग खुद ब्लेम कर देते हैं। जैसे थायराइड का पेशेंट है तो उसको हीमोहिम कितने दिनों तक दिया जाना चाहिए सर? जब तक उसका रेंज नॉर्मल ना हो जाए तब तक देना है या कोई? ठीक है। थायराइड जो बीमारी है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये गले के पास बिलो द मैंडिबल, यहाँ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होता है। इससे एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो हम लोग को मेंटेन करते हैं। इसको बोलता है 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स शरीर में है ना, उसका बैलेंसिंग करते हैं हार्मोनल। तो इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो जो होता है वो मोटा हो जाता है, मतलब वेट गेन कर लेता है। हाइपर जो होता है वो पतला हो जाता है। उसको क्या है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, भूख नहीं लगना, वो लगना से लगना, दिमाग स्टडी में भी यंग बच्चे को भी हो जाता है, यंग आफ्टर 12 ईयर्स 13 ईयर्स भी हो जाते हैं। तो एकदम सही कहा, एज पे हो जा रहा है लोगों को, लाइफ स्टाइल स्पेशली यंग लड़कियों को भी हो जाता है ऐसा, जैसे स्कूल कॉलेज में जाने वाला है ना, उनको हो जाता है ऐसा। बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन में आप हीमोहिम को चूज कर सकते हैं। अच्छा, उनके प्लेस में अगर किसी लेडीज को आप देखते हैं, दोज हु आर एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम है, उनको हीमोग्लोबिन नीचे डाउन की तरफ है। हमारा जो पोमीग्रेनेट है, पोमीग्रेनेट दोनों टाइम दे सकता है, दोनों टाइम। लेकिन उनका जो मास्टर मेडिसिन हॉस्पिटल से देगा, वो मेडिसिन तो लेना ही है, मेडिसिन कभी भी बंद नहीं करनी है, नहीं करने का। और ये हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, वो लेडीज का 45 में होता है, जब उनको सर्कल बंद हो जाता है, उसको तो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। उस टाइम क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम शरीर में हो जाता है। उस टाइम आप इजीली ये आपका
क्या नाम, हिमोहिम आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमोहिम छोड़ के आप जब देखते हैं कि एनीमिक कंडीशन में है तो अब आप प्रोमिग्रेनेट भी दे सकता है। और साथ साथ जाम करके आपको आपका ये मतलब ठीक करने के लिए आप दूसरा कंपनी का भी मटेरियल यूज कर सकता है, जेरेंटस कंपनी का। आप जैंथ प्रो पाउडर भी आप 10 ग्राम करके दोनों टाइम दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में देखना, तंदुरुस्त रहेगा एकदम, मतलब ब्यूटीफुल काम करे। राइट सर। और उसके सर बाद जी उसके कंटिन्यू बाद हम कीजिए। बोलना चाहते हैं जी जी जी। जैसे इनफर्टिलिटी पवन जी, ऐसा है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इनफर्टिलिटी। हमको साउथ इंडिया से एक्चुअली मैं सर इसी काफी पर आने वाला था, एक्चुअली सर मैं इसी पर आने वाला था। आज के समय में इनफर्टिलिटी का रेट जिस तरह से बढ़ रहा है देखा गया है, और यह हम्म एक इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि अब मैं क्या बताऊं। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हमारे हम्म अयोध्या जैसे सिटी में पहले सिंगल हॉस्पिटल भी नहीं थे इनफर्टिलिटी के पर्टिकुलर, कई हम्म हॉस्पिटल खुल गए हैं, लखनऊ में तो भरमार हम्म हो गई है। तो हम्म इसका मतलब यह है कि जब मार्केट पोटेंशियल है तभी प्लेयर आ रहे हैं। प्लान आते हैं। ठीक 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 राइट। ठीक ठीक। तो इनफर्टिलिटी में मतलब आप तो समझते हैं, तो इनफर्टिलिटी में मतलब काफी पेशेंट ग्रो हो गया जो कंसीव नहीं करने का है। सो उस पेशेंट को भी हम लोग ने हिमोहिम से काफी हेल्पफुल मिला है। हिमोहिम से, राइट। हिमोहिम एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, इट इज यू कैन से इट इज ए मास्टर ऑफ मेडिसिन। जो हर तरह ये हर चीज में काम करते हैं। तो ऐसा पेशेंट को आप थोड़ा सा, इंफर्टिलिटी पेशेंट को थोड़ा सा मतलब देंगे, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। आप देने के बाद ही 15 दिन में बोलेंगे हमको रिजल्ट जी चाहिए, जी नो, जी इट जी। इज इम्पॉसिबल, इट इज आपने इम्पॉसिबल। सर मुझे याद है कि आपने एक बार एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजा था, उसमें हीमोहिम लिखा था और साथ में आपने बोला था कि अपना ओमेगा 3 एंड क्या बोलते हैं स्पाइलुना, ये हाँ दोनों या भी देना है साथ में। दोनों भी देना है, या यस यस यस, जी दोनों भी देना है। ये दोनों इसीलिए देना था जो जी। उनका हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए। हार्मोन राइट। जो शरीर में एक जो हार्मोन होता है ना, है इस हार्मोन का काफी LH FH ACTH, तो ये हार्मोन होता है। तो ये जो 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन है, तो ये हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए तब इनको दिया जाता है। तो राइट। बात ऐसा है, जो और एक बार हम आज कुछ दिन पहले हम भेजा था BSF का एक कमांडेंट का सडन डेथ हो, सडन डेथ, इज हार्डली 45 years old है, उसको सडन हार्ट अटैक होकर डेथ हो गया। तो उस केस को बोलता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मतलब क्या, हार्ट का दिल के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लॉकेज हो, कार्डियोलॉजी पेशेंट है, वो क्या होता है कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाता है। तो हम इसीलिए सबको मतलब मैक्सिमम पब्लिक को ये किया था, जो आफ्टर 45, तो पहले बात है जो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोस पीपल आर स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड, तो उसके बाद आपका रजनीगंधा गुटखा शिकर ये सब देखने से ही मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि सर 24 एक्चुअली है घंटा क्या हम। सर एक्चुअली है क्या, देखा ये गया है लोगों के साथ कि पाउच पे लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, उसको खाएंगे। है, लेकिन है, अगर आप उनसे कह देंगे कि सर आप एक पाउच हिमोहिम ले लीजिए या एक गोली आप स्पाइरुलिना ले लीजिए, तो उससे उनको एलर्जी है, हो जाती है। ना जी, ठीक तो ठीक। इस पे लिखा है कि इस पे मौत होगी, खाने से कैंसर अरे होगा, बाप, लेकिन उसको लोग लेते हैं। अरे आपका हमका जो शरीर के लिए अच्छा है उसके लिए जो प्रोडक्ट है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। बात जिसमें ये जो एग्जैक्टली। चीज है ना, जैसे कोई गुटखा शिकर ये सब जो प्रोडक्ट है रजनीगंधा वो है से है, इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है, वो ढूंढ के ठीक जगह से वो ठीक ले लेंगे। पिछले बार हम नहीं बताया था, जो 200 रुपया का हिमोहिम नहीं ले सकता है, लेकिन 200 रुपया का वो बोतल ठीक मिल जाएगा। ले लेगा, वो डेली ले कौन सा लेगा जगह सर, पे, डेली हाँ, लेगा। कहाँ मिलेगा वो सब चीज बताया था आपको, कौन सा जगह जी पे हम कहाँ से लेगा, सब चीज पता है। तो भाई हमको तो बोलना है भाई, आपको भी बोलना है हमको भी बोलना है। हम लोग तो कोई गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद तो राइट। यही जो हमने यही बोलना चाहते हैं, जो माइकार्डियल इंफार्क्शन केस हो, कोई CABG हो, ओपन हार्ट सर्जरी,
कोई ISD हो, इस्लामिक हार्ट डिजीज, तो इनको जरूर हमारा जो आपका ओमेगा है ना, ये कार्डियोलॉजी मेडिसिन नहीं है, लेकिन ओमेगा आप दोनों टाइम दें, सुबह शाम, सुबह शाम राइट सर। हैं। आप जैसे कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई ये हो, आफ्टर 45 के बाद देना ही देना है, क्योंकि उनका हार्ट के अंदर जो मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, LDL, VLDL, ये सब चीज जो है ना, वो सब लेवल ठीक जो रहे, उनका जो लिपिड प्रोफाइल होता है उस तरह का। इनको बढ़ने नहीं देते, इनको ठीक रहे। तो भी फूड हैबिट्स आपका अच्छा होना चाहिए। फूड हैबिट्स आपको पे नहीं करेंगे, फूड हैबिट्स को आप मतलब अवॉइड नहीं करेंगे, फूड हैबिट्स को अच्छा ही रखेंगे। तो ऐसा है, जो मेरा बोलने का यही मतलब है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बोले आज हार्ट केस में जितना आपको बताया, इतना मेडिसिन तो आपको हॉस्पिटल में जाए, किसी का अगर ISD हुआ है हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट तो उसको दवाई देना ही है, एटोरवास्टिन देंगे, वो देंगे, से देंगे, तो जो जो दवाई है वो देंगे। और उसके साथ आप हमारा ये जो एटोमी कंपनी का आप ये जरूर दे सकते हैं, क्या नाम आपका, ये जो हमारा ओमेगा एलगी ओमेगा 3 है, एलगी ओमेगा 3 आप दोनों टाइम दे सकते हैं। हम तो सर मैं बताऊं, कल की घटना है। कल हमारे रिलेटिव थे, एक्चुअली उनकी आईडी बहुत दिन से हमारे एटमी में लगी हुई थी, तो आज उनके टर्मिनेशन की डेट थी, तो कल वो संयोग से हमारे घर आ गए। हमारे पास ओमेगा 3 रखा हुआ था, और ऑलरेडी मैंने उनको कई बार बोला कि ओमेगा 3 हमारा आप इस्तेमाल करिए, लेकिन वो किसी और कंपनी का ओमेगा 3 इस्तेमाल कर रहे हैं थे, जो अलास्का ओमेगा 3 टाइप में था, ऐसा कुछ था। तो लेकिन कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं थी, तो हमने बोला कि अगर आप लाए हो, दिखाई कि आए थे गोरखपुर से यहाँ चल के, तो बोला कि आप दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया। तो हमने कहा आप ऐसा करो, जरा अपने का ओमेगा 3 जरा ब्रेक करो, और जरा उसकी एक बार स्मेल देखिए, स्मेल उसकी कैसी है। कैप्सूल तोड़ते ही पूरा रूम एकदम समझ लीजिए कि ऑडियो बदबू से भर गया, फिसी। और जब अपना ओपन किया गया, इतनी अच्छी उसकी स्मेल और उसकी क्वालिटी के बारे में मैंने उसको थर्माकोल में ऐसे ड्रॉप करके दिखाया, मैंने कहा देखिए कैसे होता है। थर्माकोल पिघल गया सर। एक क्लास प्रोडक्ट है, एक क्लास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज एक क्लास। मेरा आज बोलने का मतलब क्या हुआ, जो अभी भी पब्लिक को डाउट है कि दिस इज हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी, आपको बोलने का मतलब, हमने सुबह आपको एक गाना नहीं सुना, मुन्नी मुन्नी किया, मुन्नी बदनाम हुई, एकदम सही करें सर, तो बदनाम हो रही लोगों की हरकतों से सर। हिमोहिम तेरे लिए, अरे नहीं, हिमोहिम वो बदनाम हुई, हम नहीं लिए, हिमोहिम को बदनाम हम लोगों ने कर दिया, या हमारा एटमी ने कर दिया, क्योंकि हम लोग ठीक प्लान से नहीं दे पाए, ठीक प्लान से समझा नहीं पाए, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, जो चीज हमेशा आपके इस बात पे मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ। एक दिन में अब इंडिया में और चाइना में एटमी लमसम 1 महीने के आसपास अंतर पे लॉन्चिंग हुई, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्किल्ड पर्सन नहीं है। इसका मतलब है कि उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं, कौन सा काम किस तरीके से करना है। और जस्ट इसका अपोजिट चाइना में है कि उनके पास हर तरह के स्किल्ड पर्सन है, उनको मालूम है कौन से प्रोडक्ट को कब क्या कैसे रेकमेंड करना है, कराना है, नहीं है तो उसमें नहीं जाएंगे उस सेगमेंट में। यहाँ पे क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, ग्रुप में मैसेज आया, रिकमेंडेशन शुरू हो जाता है। ग्रुप में एक मैसेज आ गया, एक रिपोर्ट आ गई, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन करने लगते हैं। यस, ठीक। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारा भाई लोगों को सबको बताता, कोई भी क्रिटिकल केस के बारे में आप केस स्टडी बने, केस स्टडी मतलब इस पेशेंट, कोई पेशेंट को क्या कंडीशन में है, क्या उसका, क्या वो खाने का दिन करता है, क्या उसका ब्लड प्रेशर है, क्या इसका शुगर है, क्या इसका थायराइड है, हर चीज इसको पूरा लिखना है, तो अब उसको लेके हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे चीज। अरे हमको सिंगापुर से भेजता है, न्यूजीलैंड से भेजता है, कोई इजराइल से भेजता है, कहाँ से भेजता है दुनिया से, तो हम तो उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या हमारा जितना हम लोगों को होगा उतना तो हम लोग बताएंगे, हम हमेशा बताते। ये कैंसर पेशेंट, अभी ये कैंसर का पेशेंट के बता रहे, ये कैंसर पेशेंट बाबा 2, 3, 4 किस्म का होता है। एक तो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वो मुंह में होता है,
मुंह में, ये यूपी का कुछ एरिया में हमारा मुंह के अंदर गुटखा खा के सिकर खा के ये सब चीज किया है जी 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 जी। उसको। तो पेशेंट को क्या है, जो उस पेशेंट को जो कॉमर्शियल कार्सिनोमा में पूरा टिश्यू डैमेज हो गया, पूरा पोस्ट ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करके भी उसको केमो दिया, रेडियोथेरेपी दिया, उसके बाद हम लोग ये इलाज शुरू कर दिया जो फूड सप्लीमेंट कंसल्टेशन देता है। लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बंद नहीं करने का। वो ओरल केमो हो, कोई दूसरा केमो हो, बाकी चीज आईवी केमो हो, कुछ नहीं बंद करने का, वो जैसे ही चलना। हमारा ये बोलने का मतलब है जो हम लोगों का जो आइटम्स है, ये आइटम्स, ये फूड सप्लीमेंट है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह सपोर्ट देते हैं, जो दुर्बल कोई वीक ना हो जाए मेडिसिन लेने के बाद। आपका कहने का कंसर्न इतना है सर कि अगर व्यक्ति बीमार नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं, तो उसके पहले इसलिए लेना है ताकि आपके पास वो बीमारी आए ना, और अगर आ चुकी है तो जो मेडिसिन चल रही, मेडिसिन चलती रहेगी, साथ में इसको एज ए सप्लीमेंट के तौर पे लेते रहिए ताकि आपकी दवा अच्छे तरीके से काम करे, अच्छे तरह। ठीक ठीक ठीक, एकदम। लिवर कैंसर हो, लंग कैंसर हो, भाई लिवर में जो कैंसर होता है, लंग कैंसर, ये बाद में पकड़ा जाता है, पहले पकड़ा नहीं जाता है। उसमें एडिनो कार्सिनोमा होता है, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा होता है। उस कार्सिनोमा केस को जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट करेंगे, जो ऑन्कोलॉजी में जैसे इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, उनके साथ हम लोग ये सप्लीमेंट देके सपोर्ट दे सकते हैं। यही है इसका बोलने का मतलब। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑटो इम्यून सिस्टम, जैसे अभी आपने बताया, क्या हम बीमार होने का नहीं है, हम पहले से इम्यून सिस्टम हमारा तगड़ा रखा, इम्यून सिस्टम हमने स्ट्रांग रखा। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आपको हर चीज को ये करना पड़ेगा। मतलब क्या, कौन सा चीज हम नहीं लेंगे, हम पेट का बीमारी हो तो हम न्यूट्रास्यूटिकल को इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल हमने हर आदमी को रिक्वेस्ट किया कि एक एक देना। न्यूट्रास्यूटिकल का अंदर ऐसा एक केमिकल चीज है जो ओवरडोज नहीं होना चाहिए, एक एक ही देना है, बस काफी है। वो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, तो उसे एक ही काम करेंगे, बहुत अच्छी, कोई चीज दूसरा देने का जरूरत, आप लॉन्ग टाइम दे सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल है। उसके साथ साथ आप दूसरा प्रोडक्ट भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जरूरत के ऊपर आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये बोलने का मतलब है जो हीमोग्लोबिन का वेट। अच्छा, और एक काम क्वेश्चन आप आज डिस्कशन करेंगे, जैसे पवन जी, डर्माटाइटिस, स्किन का बीमारी है। तो स्किन का बीमारी में कैसे, नॉर्मल स्किन का बीमारी और एक स्किन का बीमारी होता है, उसका नाम है विटिलिगो। विटिलिगो क्या चीज है, व्हाइट पैचेस हो जाता है, जैसे उसका स्किन के ऊपर मेलानिन खराब हो जाते हैं, मेलानिन खराब हो जाते हैं, इट लुक्स अच्छा नहीं लगते हैं उसको देखने के लिए, वो ऐसे है। तो ये बीमारी के लिए आपको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करेंगे, आपको लॉन्ग टाइम इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे दवाई देते हैं, तो उस पेशेंट के बारे में आपको डिटेल्स लिख के भेजना है, उसके बाद उसको मेडिसिन सिलेक्ट करके एक दो दिया जाएगा, और मेडिसिन के साथ साथ आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आइदर आप ये लीजिए माई मेडिसिन, और यू कैन रिपोर्ट टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ डर्माटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, वहां आप दिखाइए, दिखाने के बाद वो दवाई लीजिए। हमारे पास दो किस्म का मेडिसिन, आइदर इंग्लिश मेडिसिन लीजिए, आइदर होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, आइदर आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। तो आजकल क्या है, हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग का आज सारा वर्ल्ड जो है एक नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं। नेचुरोपैथी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढ रहा है। आप आज हम लोग जो शुगर का मेडिसिन खाते हैं, आप हाइपरटेंशन का मेडिसिन खाते हैं, थायराइड का मेडिसिन, सबका एक साइड इफेक्ट होता है, मालूम है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। तो इसीलिए हम बोलने का मतलब है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम लोग मिला के अगर किसी को इलाज में आगे काम लागे, अगर इंसान को भलाई के लिए काम में लागे, तो वही चीज हम लोग को करना है। अच्छा तो है, ये तो कोई खराब चीज नहीं है। हम और एक बार सबको ही बता देता हूँ, जो कोई भाई लोगों को अगर कभी डाउट होता है तो हमेशा हमको फोन कर सकते हैं। हमेशा हमारे पास फोन में, हम अगर फोन पकड़ भी नहीं पाए तो हो सकता है हम बिजी हो कोई जगह पे सर्जरी में, अगर आप मैसेज बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ग्रेट सर,
अच्छा ये आप सुनिए, और एक सुनिए हमारा मारोबा, आज जो ओरल प्रोडक्ट है प्रोपोलिस, प्रोपोलिस ओरल टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो हमारा एटॉमिक है, ये तो नंबर 1 है। हम तो खुद के ये कर दिया, पेशेंट को देख लिया, तो एक नंबर 1 है। आपको इसी पैरेलल का अगर कोई हर आदमी को प्रोपोलिस में ये काम करेगा ऐसा नहीं है, किसी किसी को एलर्जेटिक ये हो सकता है, प्रोपोलिस में प्रॉब्लम हो, सर हमको ये अच्छा नहीं लगा। एक चीज अच्छा सोचा है पूरा दुनिया, सेंसोडाइन। सेंसोडाइन एक ऐसा चीज हो गया है तो पूरा दुनिया सेंसोडाइन के पीछे पूरा दुनिया का। हाँ, अब देखते ना, सेंसोडाइन बातों में ही सेंसोडाइन। अरे सेंसोडाइन के अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो पता नहीं किसी है, मतलब एक कहते हैं तो सब ही वही चीज में जा रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट में हम ये जो आपका प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस भी अच्छा है। हमारा जो हेयर केयर है, तो आपको झूठ नहीं बताऊंगा, मैं खुद अप्लाई किया हेयर केयर को, दी माने वंडरफुल टू वंडरफुल। उसके बाद आपका हमारा कॉस्मेटिक सेट्स है, 4 किस मतलब क्वालिटीज ऑफ हमारा कॉस्मेटिक सेट है। दिस कॉस्मेटिक सेल्स आल्सो दिस विंटर सीजन पीपल कैन एंजॉय ब्यूटीफुल वंडरफुल काम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो प्रोपोलिस जो हमारा ओरल टूथपेस्ट है, ये भी अच्छा है। ये आप कोई भी पेशेंट ओरल हाइजीन के लिए इस्तेमाल करे, ब्यूटीफुल है। अगर प्रोपोलिस से किसी को प्रॉब्लम होता है तो डीएक्सन का गैनोजी प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएक्सन का अगर उससे प्रॉब्लम होता है तो आप एलॉक्स्टीन जो ये है जो रेनेटस का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी को होता है, हो सकता है पवन जी को इसको एलर्जी हो गया तो हमको नहीं हुआ, हमको ये चीज से हुआ तो आपको नहीं हुआ, ऐसा चीज होता है। तो हर आदमी को एक ही चीज खाने से तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम डिफरेंट होता ही है। किसी का डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आती है, जैसे अपने प्रोडक्ट को लेके ही कंप्लेंट से आती है कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया मुझे नहीं फायदा हुआ। कुछ लोगों को कंप्लेंट आती है कि मुझे 10 दिन में फायदा हो गया। तो डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। यस, लेकिन आपको जैसे इलाज के लिए, जैसे मेरा बोलने का मतलब है, जैसे आप मतलब मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसे डॉक्टर का इलाज करते हैं, कभी इलाज नहीं बंद करते। हमारा एटॉमिक का कुछ आदमी ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है आपका हमारा दवाई खाइए, व्हाट इज योर दवाई, दिस इज नॉट अ दवाई एट ऑल, दिस इज अ फूड सप्लीमेंट ओनली। आप ऐसा लैंग्वेज क्यों करेंगे? आजकल पढ़ा लिखा सब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी को ऐसा बेवकूफ बनाने का कोशिश नहीं करने का। हमेशा हम बोलते हैं नो, दिस इज ए फूड सप्लीमेंट, दिस कैन सपोर्ट यू, ये वंडरफुल, आपको अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा ले सकते। तो इस तरह हम सब आदमी को ही बोलते हैं, जो पवन जी जो सब आदमी को रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा इस देश में सब आदमी अगर काम मिलके हम लोग साथी में काम करते रहे तो अच्छा ही इम्प्रूवमेंट होगा, खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और हम अपने यहाँ के उसमें ब्लड प्रेशर में कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाए? ब्लड प्रेशर में क्योंकि मैक्सिमम आजकल देखा जाता है कि बहुत कम एज में लोगों को बीपी की शिकायत हो रही है। हाँ, बीपी की शिकायत, जो लोग कारपोरेट जॉब में है, इतना प्रेशर होता है, वर्क का इतना लोड होता है, तो हाइपरटेंशन बीपी की शिकायत उनके पास आती है। कुछ के लिए ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए आपका अच्छा फूड हैबिट्स होना चाहिए, फूड हैबिट्स अच्छा होना चाहिए। सॉल्ट 2 किस्म का, एक सोडियम सॉल्ट, एक पोटेशियम सॉल्ट। हम लोग सोडियम सॉल्ट को छोड़ ये कर देंगे, साइड में कर देंगे, पोटेशियम सॉल्ट को लेंगे। पोटेशियम सॉल्ट लेने से हम लोगों का रक्तचाप ठीक रहेगा। उसके बाद भी साथ में कोई नो स्मोकिंग, नो सिगरेट, नो टोबैको एंड नो अल्कोहल, ये चीज रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल से दवाई देता है, किसी को टेल्मासर्टिन देता है, किसी को लोसार्टन देता है, किसी को एम्लोडिपिन देते हैं, तो इस तरह आपको लेना पड़ेगा। अगर क्या किसी को एम्लोडिपिन देने के बाद मतलब खुजलाता है तो एम्लोडिपिन बंद करना पड़ेगा, उसको टेल्मासर्टिन देना पड़ेगा। किसी को अगर टेल्मासर्टिन में प्रॉब्लम होता है तो उसको लोसार्टन देना पड़ेगा। ये चेंज करके देना पड़ेगा। मतलब किसी को प्रॉब्लम होता है तो जो हमेशा हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है मॉर्निंग में एक पीपीआई के साथ लेना चाहिए। पीपीआई कैसा होता है? जैसे रबिप्राजोल 20 मिलीग्राम के साथ एक लोसार्टन 50 दे दिया, प्रेशर ठीक है। प्रेशर के साथ साथ आपको
केसर भी लेंगे, रात को बोतल भी पियेंगे, दोनों नहीं चलेगा, वो दोनों नहीं चलेगा। हाँ, तो ना बात सही है, हम जो जो बोलना हम उसके खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। तो उसके बाद आपका फूड प्रोडक्ट्स में भी जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट भी काम कर सकता है। हम हाइपरटेंशन पेशेंट को हमेशा आप ओमेगा दे सकते हैं, ओमेगा बहुत ही अच्छा ये करेंगे हैं। सर आजकल जैसे देखने को आता है कुछ लोगों का सोडियम लो हो जाता है, किसी पोटेशियम लो हो जाता है, ऐसी समस्या हाँ, देखने को मिल रही है। ये थोड़ा इजिट है, अब 60 जाने से होता है, सोडियम पोटेशियम होता है, लोग अप डाउन होता है, ये एक्चुअली मतलब इजिट पर्सन को होता है। सोडियम जो अगर फॉल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बकवास करते रहेंगे, और पोटेशियम फॉल करेगा उसको, उसका तरह बॉडी एक्टिविटीज कम हो जाएगी, तो उस टाइम आईवी शुड उनको मतलब सोडियम पोटेशियम देने से वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। देने के बाद उसके बाद आपका वो जो ORS वगैरह होता है नहीं, वो सब चीजें देना पड़ता है। और आपका वही सोडियम पोटेशियम के लिए आप जो जिनको फल करते हैं, एजेड आदमी हैं, उनको आप हीमोहिम दे सकते हैं, हीमोहिम भी अच्छा ये में काम करेंगे, बहुत ही। तो साथ में सर जो हम चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम चीजें हम देखने को मिल रही है और जो हम लोग अभी तक ऑब्जर्व किए हैं कि प्रॉपर तरीके से फूड न्यूट्रिशन डाइट लेने की वजह से सारी बीमारियां मैक्सिमम हो रही हैं। तो उसके लिए हमारा बैलेंस डाइट आ गया, उसके लिए आपको क्या कहना है सर उसके बारे में? बैलेंस डाइट को तो प्रोडक्ट जो है बैलेंस डाइट पे तो आपको करना ही पड़ेगा, फूड प्रोडक्ट में बैलेंस डाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस लाइफ का प्रोडक्ट है, उसको जो डाइट किसी का वेट ज्यादा है तो भी रेकमेंड कर सकते हैं, किसी को मतलब कम है तो बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि अपना जो प्रोडक्ट है वह बैलेंस है और वह सबको दिया सकता है। जिन लोगों को न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां हो रही हैं, आई थिंक मुझे लगता है उनको सूट करेगा। ठीक ठीक ठीक। अब देखना उसके बारे में आपकी क्या राय है सर, मैं जानना चाहता हूँ। पहली बात एक बात सुनिए, वेजिटेरियन को बीमारी कम और नॉन वेज आइटम को बीमारी ज्यादा। आप देख लेना, आप पूरा मेजरमेंट कर लेना, मेरा लास्ट 30 इयर्स का ये है मेजरमेंट किया है, जो वेजिटेरियन है उन लोगों को बीमारी कम और नॉन वेज वाला को बीमारी ज्यादा। ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट डायरी प्रोडक्ट ये ना बीमारी तैयार कर देता है रियल है। क्योंकि आप आजकल जो मिल्क पियेंगे, आप मिल्क दूध का जो ये पड़ेंगे, आप घर में गाय पाल के उसका दूध नहीं पियेंगे, आप तो लेके आएंगे कहीं से, तो उसको कहाँ क्या क्या केमिकल देके ये किया है, उस केमिकल से आप बच्चे को पिला रहा है, आप खुद पी रहे हैं। तो इसीलिए क्या है ये बीमारी तैयार है। अब बैलेंस डाइट जो बोला आपने, ये बैलेंस डाइट तो एक डाइटिशियन ही प्रोडक्ट का नाम बैलेंस लाइफ है, तो लेकिन लोग चूंकि डाइट के नाम से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, मतलब एक जैसे डाइट मेंटेन करना, डाइट कम ले ज्यादा ले बढ़ाने घटाने के लिए, उसका नाम बैलेंस लाइफ है। तो जैसे भी हमने देखा कल, मैं उसका जो डिटेल है उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, क्या क्या उसमें मतलब कौन कौन सी सामग्री डाली गई है, मटेरियल क्या क्या है, तो देखा अभी हम लोग जितने नाम देख रहे हैं सारा उसमें एकदम फुलफिल है। मतलब उसको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ। तो मतलब क्या है, जो वो तो इम्पोर्टेंट चीज है आपके बैलेंस लाइफ में, जो जैसे जैसे खाना वाना का लेने का, ये सब चीज भी आपको मतलब बहुत ही डिपेंड करता है, दूसरा मतलब बीमारी से दूर रहने का है। मतलब ये चीज आपको एक चीज में नहीं होगा, हर चीज उसको हाइट वेट, उसका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज मेजर करके फिर एक डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ये डाइट लेने से अच्छा है। सर डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या रेकमेंड करते हैं सर आप? डायबिटिक पेशेंट को तो देखिए, डायबिटिक पेशेंट कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड होगा, कार्बोहाइड्रेट उनको कम करना। आप जब डायबिटिक पेशेंट होगा वो कहीं जाकर जिलेबी खा लेंगे, रसगुल्ला खा लेंगे, तो क्या उसका क्या कंट्रोल रहेगा? अब बताइए। डायबिटिक पेशेंट को आप देख लेना, वो मीठा खाने का ज्यादा दिन करेगा। उसका जो डायबिटिक पेशेंट होगा ना, उसको प्रोन टू मतलब टू ईट दैट स्वीट, उसको खाने का दिन करते, तो उसको तो समझाना पड़ेगा भाई, ये डायबिटिक पेशेंट को आपको मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा दूर रहना है। कार्बोहाइड्रेट ये से फूड दूर रहता है। हम डायबिटिक पेशेंट को तो हम लोग कभी पोमीग्रेनेट नहीं देते, पोमीग्रेनेट पे शुगर भी होता है, तो उसका डर से हम देते नहीं। हम न्यूट्रास्यूटिकल देते हैं, कभी कभी उनको स्पिरुलिना भी देते हैं,
अब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता है ज्वाइंट पेन जो काफी गई जाड़े के टाइम में, इस जाड़े के टाइम में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सारा इंडिया, मिड इंडिया, इसमें तो ठंडी ज्यादा होता है उत्तर की तरफ। मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग विद द जॉइंट पेन, एंड इस जॉइंट पेन में उत्तर भारत की तरफ इन्होंने हरा वाला गोली खाया, वो पान का दुकान में भी मिलता है, हरा वाला गोली पैकेट में मिलता है। जी जी वो गोली खा के, सुनिए हम बहुत खेल के आए वो गोली खा के किडनी फेल का पेशेंट ज्यादा हुआ, किडनी फेलियर। हम गुड़गांव में देखा दुकान में वो हरा वाला गोली मिल रहा है, बोले अच्छा ये क्या चीज है भाई, हरा वाला गोली मतलब क्या है? ओ देखा, ये जो है ना एक किस्म का पेन किलर जो चीज है, इनको सर में दर्द होने से भी खाता है, वो पेट में दर्द होने से भी खाता है, कोई भी दर्द होता है, और वो गोली खा के इन्होंने इतना मतलब किडनी फेलियर पेशेंट बना। आज हिंदुस्तान में किडनी फेलियर पेशेंट बढ़ा है इसीलिए, ड्यू टू एडल्टरेटेड फूड, ड्यू टू दिस मिसयूज ऑफ दिस मेडिसिन, ड्यू टू द फूड हैबिट्स, ऑल द थिंग्स डिपेंड कर। देखिए आप हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा आपको डायलिसिस पेशेंट हो और किडनी फेलियर पेशेंट, जो चार चीज मिलेगा, किडनी फेलियर पेशेंट और आपका कैंसर पेशेंट, उसके बाद आपका स्ट्रोक पेशेंट, ये बड़ा है, ये तीनों पेशेंट बड़ा है। सीओपीएफ जैसे स्ट्रोक पेशेंट है आपका, जो मतलब जो सीबीए पेशेंट भी बड़ा है। सीबीए पेशेंट इजीली होता है, जैसे डायबिटीज के साथ उसका हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन होने के बाद उसको स्ट्रोक हुआ। राइट। तो हम लोग को क्या है, कुछ लोगों के हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ लोग हैं पब्लिक को मतलब समझ में आया कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जिनको समझना है उनको जरूर समझ में आएगा। दिनेश दास जी पूछ रहे थे कि सर प्लीज टेल मी व्हाट टू द यूज द हीमोहिम टू क्योर द ए गॉइटर पेशेंट। दिनेश गाइटर पेशेंट को लिए हीमोहिम इज नॉट एज ए मेडिसिन टू अप्लाई। गाइटर पेशेंट के लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है गाइटर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। गाइटर एक बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, गाइटर हो सकता है थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है, उसको कभी यूएसजी करना पड़ता है, कभी सीटी स्कैन करना पड़ते हैं, उसके बाद उसको मतलब डिटर्मिनेशन लेते हैं कि कहाँ इसको कैसे इसको इलाज करो। लेकिन इस चीज में हमारा एज अकॉर्डिंगली हम लोग हीमोहिम दे सकते हैं। हीमोहिम के साथ हम स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, स्पिरुलिना भी हम दे सकते हैं इस पेशेंट को, लॉन्ग टाइम के लिए हम दे सकते हैं। बट उसके अलॉन्ग विद दैट गाइटर पेशेंट को जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी उसको लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए सर्जिकल मेथड, दिस इज ओनली मेडिसिन एप्लीकेशन। ओके ओके थैंक यू सर। और एक विजय जी हैं, उन्होंने पूछा है कि 4 साल का बच्चा है, उसको ब्लड कैंसर है, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन अपने में कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाए? 4 साल का बच्चे का जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया पेशेंट है, उस पेशेंट को हमारा मतलब एटॉमिक की तरफ से हम लोग नहीं दे सकता है मतलब कोई चीज। और इनको जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट उसको उनको ट्रीटमेंट करेंगे, कोई अच्छा स्पेशलिस्ट सेंटर, कैंसर स्पेशलिस्ट सेंटर में ले जाए और उसको इलाज करे। ये ब्लड कैंसर और थैलासेमिया ये अंतर है। अगर थैलासेमिक पेशेंट होता, अगर एबाव 10 होता, तो उनके लिए हम लोग दे सकते हैं एटॉमिक के पेशेंट के एटॉमिक प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हम दे सकता है, यहाँ आपका ऑन्कोलॉजी जैसे डिटेल करेंगे ऐसे ही देंगे, लेकिन इस जगह पे हम लोग कोई अप्लाई नहीं करते। राइट सर, राइट, एकदम सही कह रहे हैं सर। और हमारे बीच में हैं टीएसके एजेंट शरद कुमार नायक जी। शरद कुमार जी प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? शरद कुमार नायक जी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, और गौतम सर को मेरे तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सारा डॉक्टर होते हुए भी बिजनेस भी कर रहे हैं और हमको भी सिखा रहे हैं, जबरदस्त भी नॉलेज दे रहे हैं।
तो सर मेरा क्वेश्चन वही है, एक ब्रेस्ट कैंसर का एक लेडीज का है सर। मैंने हीमोइम सिर्फ हीमोइम ऑर्डर किया है सर, उसका और कोई सजेस्ट कर सकते हैं सर? ब्रेस्ट समझ आ रहा है कैंसर सर मेरा? हाँ उस सर, हाँ पेशेंट सर। का उस पेशेंट का उम्र कितना है? उम्र उसका 55 सर। उनको ऑपरेशन किया 55। गया? उनको नहीं सर, ऑपरेशन किया किया नहीं। है? नहीं सर, अभी 3 महीने हुआ है, अभी शुरू हुआ है कैंसर का। कुछ किया नहीं सर, दवाई चल रहा है सर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या बताया? क्या जी सर? डॉक्टर ने क्या बताया बताया? है बाद में क्या माने उनको क्या है, बस सर्जरी करेंगे क्या उसको रेडिएशन देंगे? नहीं ऐसे सर कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको दवाई चल रहा है और बोले कि 5 महीने के बाद आपको केमो देना पड़ेगा। अभी 3 केमो महीने देना हुआ है पड़ेगा। कैंसर का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा है, सुनिए। अभी हम जैसे उसको उनको शायद एफएनएसी किया है, फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी। जैसे ही सर। ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर होता है, उस जगह हाँ पे हाँ फाइन नीडल को पास करते हैं, वहां से फ्लूइड लेते हैं। फ्लूइड लेने के बाद स्लाइड में देके उसको टेस्ट करते हैं। जब वो हाँ हाँ। मैलिग्नेंसी डिटेक्ट हो जाता है, मैलिग्नेंसी डिटेक्ट होने के बाद फिर हम ऑन्कोलॉजी बोल देते कि इनको अभी केमो देना पड़ेगा, ये रेडियोथेरेपी देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद उसका सर्जरी होगा। इन द मीन टाइम हमारा हाँ सर। हीमोहिम को आप दे सकता है, हीमोहिम दे सकते हैं। हीमोहिम हाँ के साथ आप उस पेशेंट का कंडीशन देके एक एक देना है हीमोहिम, इससे ज्यादा नहीं देना। ठीक है हीमोहिम ठीक के है। हाँ साथ आप उनको मॉर्निंग में न्यूट्रास्यूटिकल भी दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल के साथ आप हमारा जो दूसरा कोई मतलब प्रोडक्ट है, जैसे मतलब किसी तरह की फूड सप्लीमेंट कोई दूसरा कंपनी का अगर सपोर्ट ले तो हमको ये जैंस प्रो देना पड़ेगा। जैंस प्रो आपका जो रेनेटास वेलनेस कंपनी का, वो थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा। देखिए, हमको तो वेलनेस देखना है। पब्लिक का कौन सा पब्लिक का बीमारी हुआ, उस पब्लिक को थोड़ा वेलनेस भी देना है। हमने हीमोहिम के साथ वो चीज दिया है और हमारा न्यूट्रास्यूटिकल दिया है। जैसे आप 2-3 महीना देंगे, देने के बाद उसको तो आपको आपके सामने आएंगे, ये है इसका सर्जरी होगा, उसका ओरल केमो दिया जाएगा ना आईवी केमो दिया जाएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट ठीक करेंगे। उसके बाद उसको केमो देने के बाद भी उसका सर्जरी होगा, सर्जरी होने के बाद रेडियोथेरेपी करेंगे। तो आपको इस जगह पे जो हमारा हीमोहिम का प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग टाइम देने पड़ेगा। ये कोई आपको कंपनी बोल दिया 3 महीना देंगे, 4 महीना देंगे, नहीं, नो 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 नो। सिंगल चलते रहेगा, समझ 6-7 महीना, 8 महीना चलते ही रहेगा। है, न्यूट्रास्यूटिकल भी चलतेगा, उसके साथ जैंस प्रो भी देना पड़ेगा। इस तरह हमारा पास भी 2-4 पेशेंट है, दे आर ऑल राइट, दे बिकम वेरी नाइस। हमारा कलकत्ता में ऐसा बड़ा है कि कैंसर रिसर्च सेंटर है, तो टाटा का वहां से उसको इलाज हुआ है, उसको वो अभी वेल अच्छा ये फील हो रहा है उसको। तो दिस इज द थिंग, जो कौन सा जगह पे क्या देना है, कैसे देना है, कैसा नहीं देना है, तो इनको प्लेसमेंट इस तरह करना है। हमारा आपका काम है जो पब्लिक का वेलनेस। आप वेलनेस करेंगे, वेलनेस के साथ साथ आपका बिजनेस भी हो जाएगा। राइट। अब इस फील्ड में ऐसा है कि आज मैं कहाँ था, मुझे पहचाना, मुझे पहचान किया किस लिए? ड्यू टू एटॉमिक। इस एटॉमिक को चूज किया है, ये दिस एटॉमिक इज द नंबर 1 थिंग्स है। सो एटॉमिक जो चूज किया है, उस तरह ही हमने एटॉमिक को, आई लाइक एटॉमिक, आई लव एटॉमिक। पवन जी, आप क्यों नहीं बोलते आई लाइक एटॉमिक, आई लव एटॉमिक? आई लाइक एटॉमिक ऑलवेज, है ना। और सेकेंडरी है कि मैं कहना चाहता हूँ 2 चीजें। पहली बात है कि सर का मैंने सेशन की शुरुआत के पहले बोला कि सर का ऑलरेडी मेरे साथ मेरे इस प्लेटफॉर्म पे 2 सेशन हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर के जवाब उसमें है। तो जैसे होता क्या है कि लोग पूछ रहे हैं कि यह प्रॉब्लम है तो क्या दे दें। पहले तो आप पे जाने की कोशिश कीजिए कि यह प्रॉब्लम है तो क्यों है। जैसे भी लोगों ने डाला है कि घुटनों में दर्द है, उसके लिए क्या दे दें। अब घुटनों में दर्द किस लिए है? चोट लगी है उससे दर्द है, या आर्थराइटिस है, क्या प्रॉब्लम है? फाइंड आउट द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? देन द यस सॉल्यूशन। यस यस। लेकिन घुटने का अगर दर्द अगर ऐसा होता है, इसको वन काइंड ऑफ ऑर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस ऑर्थराइटिस में हमारा मतलब स्पिरुलिना जो है ना, जैसे वो मिसाइल की तरह है। मिसाइल जानते हो ना? मिसाइल 2-3 किस्म का होता है। एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एक मतलब आसमान से मिसाइल मारते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्पिरुलिना
सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बहुत ही अच्छा जॉइंट पेन के लिए वंडरफुल, मतलब आपको काम करेंगे स्पिरुलिना के साथ। आप जी जी स्पिरुलिना के साथ आप स्पिरुलिना के साथ वही कॉम्बिनेशन में आइए, फिर वही रेनेसास का नोवा को प्लस कर दीजिए, आप देखिए 3 महीने खाने के बाद कैसे होता है। तो मैं बताऊं आपको सर कि घुटनों की प्रॉब्लम के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली करीब 25 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मैंने घुटनों के प्रॉब्लम के लिए अपना ओमेगा 3 और अपना अरेबिका ब्लैक कॉफी, ये 2 प्रोडक्ट रेकमेंड किया। इन दोनों प्रोडक्ट से सब उन लोगों को रेगुलर मतलब फायदा है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपना अरेबिका ब्लैक कॉफी भी फायदा करता है उसमें। हाँ ठीक है एकदम। और अपना ओमेगा 3 चूंकि वो ऑलरेडी ओमेगा है, तो वो लुब्रिकेंट काम करता है बॉडी में जाकर, उसका डीएचए काम करता है। वो जो है घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, फ्लूइड ड्राई हो जाते हैं, वो ड्राई होने के बाद ही वो चलने के टाइम इसको दर्द होता है, समझ में आया? तो इसीलिए क्या है, उस जगह को आप स्पिरुलिना को अच्छी तरह समझ कर सकते हैं, आप बोलिए आपका ये ओमेगा भी अच्छी तरह काम कर सकता है। सो ऐसा है, हमने ओमेगा को हमेशा ये किया क्या, कार्डियोवास्कुलर जो कैंसर, जैसे हार्ट पेशेंट को, हार्ट का पेशेंट, दिल का बीमारी जो पेशेंट का होता है, उस पेशेंट को आप हमेशा मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं ओमेगा, एकदम अच्छा। आज आपने बोला है जी सर, आपके हर सेशन में हर बार एकदम डिफरेंट चीज, जो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिन पर ऑलरेडी प्रोडक्ट को देख करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया गया, फिर प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि पहले हो सकता है जब स्टार्टिंग नहीं मुहिम लॉन्च था, बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं थे कि कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, किस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन जब अलग अलग लोगों की कैटेगरी में अलग अलग एज ग्रुप में लोग पास गया, तो प्रोडक्ट क्या क्या काम किया, लोगों का फीडबैक अब आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे रिकमेंड करते हैं। हाँ, रही बात जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट कब तक देना है, कैसे देना है, तो कैसे देना है कंपनी भी रिकमेंड करती है कि 1 पाउच पर डे। सेकेंडरी आपको तब तक लेना है जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि कोई दवा नहीं है ना, फूड सप्लीमेंट, यस सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट के क्या है, कोई बोलेगा कि हम हीमोइन खा के हम ये हो गया वो हो गया, हम इनफर्टिलिटी पेशेंट को देख के हीमोइन में बहुत अच्छा हीमोइन में रिजल्ट दे रहा है, इनफर्टिलिटी पेशेंट है। अब दूसरे आपको ये और एक पता है, जो ट्यूबरकुलर पेशेंट होगा, ट्यूबरकुलर पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस, मेल मतलब एक्टिविटी एकदम कम हो जाता है, लिबिडो हो जाता है, लिबिडो मतलब तो उसका सेक्स ही नहीं है, सेक्सी नहीं, उस पेशेंट को भी हम होम्योपैथी मेडिसिन के साथ हमने जैसे दिया हीमोइन, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा। कभी भी वो आपका जो दूसरा जो केमिकल ये है वायग्रा सब चीज नहीं देना, वायग्रा जो इस्तेमाल किया उसको रेक्टम पाइल्स शुरू हो जाएगा, होगा ही होगा, रेक्टम होगा, अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं होगा, वो 2-3 महीना 6 महीने के बाद। इसलिए याद रखिएगा, साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए इस्तेमाल मत करिए। हम हमेशा चीज बता देते हैं, जो आपका हीमोहिम अच्छा काम करेगा, जरूरत पड़े तो हम दूसरा इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि अभी एटमी के लाखों प्रोडक्ट आने वाले हैं कि जो कि मिरेकल होंगे हीमोहिम की तरह, और भी जैसा सर ने कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ना सर, उसी तरह कॉम्बिनेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे आगे चल के। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कहीं बाहर किसी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाना ही ना पड़े, अपने एटमी के प्रोडक्ट। अभी आजकल हमारे पास 4-5 आइटम है, इसलिए इसीलिए चूंकि लिमिटेड है, आपको उसको मेंटेन करने के लिए कॉम्बिनेशन पड़ता है। आपने देखा होगा जीजीएल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जब अपना सारा प्रोडक्ट आ जाए तो हम अपना कॉम्बिनेशन करके देंगे। यस, ठीक। तो आपने सब बहुत सही बात बोली। और आज जो है जी आज का जो डिस्कशन हुआ, ये माने एप्लीकेशन है, साइंटिफिक एप्लीकेशन रिगार्डिंग पेशेंट, रिगार्डिंग मरीज, जो हमारा जो पेशेंट लोग होते हैं, उन लोगों का वेलनेस के लिए कैसे कैसे आप देंगे, कैसे कैसे आप हम लोग अचीवमेंट करेंगे, कि इस तरह हम लोग अगर दे तो पीपल विल बी बिकम वेरी हैप्पी एंड पीपल विल बी वेल, अच्छा का रास्ता देखेंगे। तो इसी तरह ही है। अगर किसी को और क्वेश्चन करना है तो आपको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन वाले बहुत लोग, जैसे एक लोगों ने डाला है कि 30 साल के मेल है, उनको कैंसर है, उनका कीमो चल रहा है, तो हीमोहिम के साथ में और क्या दें? 30 साल का बेल है तो हीमोहिम के साथ जरूर आप स्पिरुलिना देना ही है, स्पिरुलिना देना ही है।
ठीक है ना? राइट। अब देखिए, और बताइए जी, और क्या है कि जैसे आज का सेशन प्लस 2 सेशन और ऑलरेडी मेरे चैनल पे डॉक्टर सर का है, वहां पे आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप अगर तीनों सेशन देख लेंगे और डायरी में सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, तो उम्मीद करता हूं जब आप अगली बार फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाने पर आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप डायरी उठाइए कि डॉक्टर साहब ने इस प्रॉब्लम पे क्या सोल्यूशन दिया था वो बता दीजिए अगले। ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या होता है कि आप यहाँ सुनते हैं, दिमाग से स्किप कर जाता है। तो डायरी में लिखिए कि डायबिटिक है, इतना है तो क्या देना है, किडनी का प्रॉब्लम है तो क्या देना है, इनफर्टिलिटी में क्या देना है, थायराइड में क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसको नोट करते चलिए डायरी में, ताकि फील्ड में जाए तो आपके पास वो ब्रह्मास्त्र रहे, आपको अपने ब्रह्मास्त्र को कैसे बताना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से बता पाए। नहीं फिर वहां से आप अपलाइन को फोन कर रहे हैं, कहीं किसी को फोन कर रहे हैं, हो सकता है उस मौके में आपका अपलाइन फोन ना उठा पाए, कहीं बिजी हो, डॉक्टर साहब भी बिजी हो, तो क्या करेंगे आप? तो डायरी मेंटेन करना जरूरी है। अगर डायरी आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल सुन के इधर से निकल के इधर निकल जाएगा। ठीक, ये जरूरी है इसके लिए। और विवेक शर्मा जी हैं, वो कुछ टेस्टिमोनी के बारे में शेयर करना चाह रहे हैं, लास्ट ले लेते हैं। विवेक जी एक मिनट, कुछ बताना चाह रहे हैं। विवेक जी वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मेरे साथ नमस्कार डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। आज मेरी वाइफ बैठी है। डॉक्टर साहब आपके एडवाइस के बाद मेरी वाइफ ने जो खाना शुरू किया था, उसको क्या प्रॉब्लम, तो वो खुद अपना टेस्टिमोनी खुद देगी, लाइव टेस्टिमोनी दिलवा रहा हूँ मैं इसीलिए। जरूर जरूर। ब्यूटीफुल। मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैम पहले आप अपना नाम बताइए, प्रॉब्लम क्या थी? गायत्री शर्मा है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ओवरीमेट्रियम सिस्ट के कारण। इसके लिए मैं लेप्रोस्कोपी भी करवाई, फिर भी बहुत प्रॉब्लम में थी। हीमोहिम खाने के बाद बहुत हद तक ठीक है, पहले पूरा की ओर नहीं है, बहुत हद तक पहले से ठीक है। और मैं सर का होम्योपैथी दवाई भी ले रही हूँ, पेन भी बहुत कम है और धीरे धीरे ठीक होगा, पर पहले से मैं बहुत अच्छी हूँ। और पहले इरेगुलर पीरियड होता था, अभी रेगुलर है। जी 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 होता है। आपने देखिए, आपने जो बातें बताई, मैं अभी इस जब हीमोहिम लॉन्च होने की ठीक पहले एक बात था, और सेम प्रॉब्लम आपके साथ, मतलब आप जैसे ही थी, इरेगुलर पीरियड था और वो फाइब्राइड, उनके फाइब्राइड हो गया था, बहुत पेनफुल होता था। पता लगा कभी 2 दिन के लिए आ रहे, कभी 4 दिन के लिए, कभी मतलब बहुत दिक्कतें होती थी। यही प्रोडक्ट देने के बाद अपना हीमोहिम और अपना ये जो सर ने बताया था वो क्या नाम है अपना जेली, ये 2 प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। 2 प्रोडक्ट अपना हीमोहिम और जेली कमाल कर दिया इस समय। मतलब अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास फोन करके बोलती है अब आगे और क्या लेना, हमने कहा बस आप वही बताइए। डॉक्टर ने सजेशन दिया है अल्ट्रासाउंड पूरा यूट्रस को क्योर करवाने के लिए, लेकिन मैं अभी हीमोहिम को टाइम देना चाहती हूँ। 2 मंथ खाई हूँ, 2 मंथ और खाना चाहती हूँ। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, जो रिपोर्ट होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जरूर जरूर, क्योंकि देखिए अपना सप्लीमेंट है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एकदम वेरी वंडरफुल वेरी नाइस। क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं हम लोग। एकदम We love atomy and जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ग्रेट। तो ऐसा है, तो मतलब क्या है, मेडिसिन देने से, मेडिसिन के में अच्छा ये होगा, बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स पे। सर एक लोग क्वेश्चन है, बिग साइज सिस्ट है ओवरी में और 40 साल की उम्र है, क्या रेकमेंड करना है? बिग साइज उसका सिस्ट है, तो उनको यूएसजी किया कि नहीं किया उसको तो पता नहीं, उसको देखना पड़ेगा यूएसजी किया कि नहीं, और उसका जो एक रिपोर्ट होगा यूएसजी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट हमको भेजना पड़ेगा। फिर हमने उनको चूज करके हमने दवाई सिलेक्ट कर देंगे। उस दवाई के साथ वो हीमोहिम जरूर लेंगे लॉन्ग टाइम, उनको जरूर उनको फायदा मिलेगा 100%।
सर एक एकदम सही कर सर, एक चीज देखने को आता है सर, जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर में उनका कीमो होता है या जो रेडिएशन वाली थेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी है सर हाँ, उसके बाद क्या देखा जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन इमीडिएट लो हो जाता है, उनके जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। तो उनसे सबसे बचने के लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देना अपने जो एटमी का हो, जो सुटेबल हो सर? ना, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे आपने कैंसर पेशेंट है, कैंसर दो ये पे होता है, कैंसर सर्जरी हुआ, केमो हुआ, उसका रेडियोथेरेपी हुआ, उसके बाद उसका शरीर में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। किसी को उसके बाद हीमोग्लोबिन कम हो गया, पहली चीज कम हो गया, अरे बॉडी वेट कम हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आता है, उसको हर किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है। आफ्टर रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी वो जो पेशेंट है ना, पेशेंट को शरीर में बहुत किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम हो जाने से क्या होता है, जो उसको खाने का दिल नहीं करता है, बात ठीक से नहीं कर पाते हैं, नींद ठीक से नहीं आता है, तो ये सब चीज नहीं होने से होता है। तो उस टाइम हम लोग का तरफ से हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज शेयर कर सकते हैं, जैसे हीमोहिम के साथ, किसी को न्यूट्रास्यूटिकल के साथ। अगर हीमोहिम डाउन हो गया, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, उसको पोमीग्रेनेट आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो कौन सा सिचुएशन में आप क्या देंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ये कैंसर कौन सा सिचुएशन में कैसे कैसे देंगे। सर प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर क्या रिकमेंड करेंगे सर? अपने प्रोस्टेट कैंसर है तो क्या ना, प्रोस्टेट कैंसर में मेल को अबव 60 को होता है, उसको पीएसए थोड़ा बढ़ जाएगा, पीएसए ब्लड पीएसए जो बढ़ जाएगा, और उसको थोड़ा पेशाब में भी प्रॉब्लम होता है, हाँ, पेशाब पूरा मतलब क्लियर नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको मतलब जो सिलेक्शन अकॉर्डिंगली उनको दवाई देना है, ये सिलेक्शन करके क्या दवाई देंगे, तो उनके साथ हम लोग हीमोहिम को भी चूज करेंगे, तो हीमोहिम हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा होता है, डिपेंड करता है जो उसका पीएसए कितना बड़ा है, पीएसए कितना बड़ा है। अगर किसी को पीएसए बढ़ गया 15-20, तो इसका मतलब जो डेंजर लाइन में है, तो उसको इमीडिएटली उसको स्कैन करना है, उसको एमआरआई करना है, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है, दिखा के फिर उसको इलाज चलते रहेंगे, फिर उसको हम फूड सप्लीमेंट थोड़ा दे सकते, ठीक है। राइट। थैंक यू सर। और सर जैसे कुछ हमारे पास मेंबर ज्वाइन है, मैंने देखा है कि कुछ नए मेंबर ज्वाइन है, और क्योंकि वो डायबिटिक भी हैं, तो वैसे ऑलरेडी आप डायबिटिक की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा उनको अपनी तरफ से हौसला अफजाई के लिए पहली बार मीटिंग में भी हैं, और उनको एक अच्छा रिकमेंडेशन बताएं सर, क्या देना सुटेबल है इनिशियल स्टेज पे उनको? ना, डायबिटिक में हम तो पहले ही बताया, अपना मुंह को रेस्ट्रिक्शन रखना है, अपना मुंह को रेस्ट्रिक्शन रखना है। सुबह उठते ही उनको मॉर्निंग वॉक वगैरह धीरे धीरे करना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल रखना है, उनको कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जिसको शुगर को जो मतलब आपको बढ़ाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल, चीनी हो गया, आलू हो गया, ये सब यस एकदम, आप ये नहीं है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल कंट्रोल करना, उसको मॉर्निंग वॉक करना ही है, उसको बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो शरीर के अंदर होता है, जो कैलोरीज लॉस करना पड़ेगा, कैलोरीज गेन नहीं करना, कैलोरीज को लॉस करना, कैलोरीज को लॉस करना है, लेकिन लिमिटेड बैलेंसिंग कर। एक बार आपने, हमें याद है सर, आपने बताया भी था स्टार्टिंग में जब हीमोहिम नहीं लॉन्च था, तो उस समय आपने अपना न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी आपने रिकमेंड किया था इसमें, क्योंकि वो गट एरिया पे काम करता है। यस बिल्कुल। तो आपने बताया था क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां हमारे पेट से ही संबंधित होती है, जब हमारा गट प्रॉपर काम नहीं करता, हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। एकदम, मतलब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल को सुनिए, मैं आपको पहले भी बताया, जो ह्यूमन बॉडी को वाटर चाहिए, अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर ह्यूमन बॉडी को चाहिए। अल्कलाइन वाटर ह्यूमन बॉडी को नहीं मिलने के बजाय जो हम लोग को बीमारी पेट का ज्यादा होता है, हमारा पेट के अंदर हमने बताया जो पीएच लेवल हमेशा 7 होना चाहिए, जैसे ही वो घट के 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद उसको प्रॉब्लम होता ही, तो ना आप खाना खाएंगे ना कुछ कराएंगे, उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ऑन दैट केस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स इज वंडरफुल,
आप दे सकते हैं। क्योंकि सब लोग पेंटाप डी सारा पेंटाप 40 खा ना ज्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 2 लाख। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, खूब रेस्ट्रिक्टेड। जितना भी पीपीआई है उसके अंदर कंसीडर कर सकता है मैक्सिमम रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम, दैट्स ऑल। और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ऑटो इम्यून सिस्टम और एक है जो बच्चे लोगों का ऑटो इम्यून सिस्टम, ये ऑटो इम्यून सिस्टम में बिलो 10 किसी को हमने प्रोडक्ट नहीं देना। 10 के बाद हम लोग 12-14 साल के बाद हम लोग दे सकते। हमने एक एक्सपेरिमेंटल किया है, एक बच्ची को पढ़ना नहीं आती थी, पढ़ दिमाग नहीं लगाते थे पढ़ा स्टडी में। हाँ, बच्ची 14-15 साल की, ऐसे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देंगे तो उसको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। उसका पिताजी माताजी आके हमको बोल रहा है कि देखिए इसको हॉस्पिटल में काफी जगह पे दिखाया, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। फिर हम देखिए आपको मास्टर माइंड जो हिमोहिम उसको देने के बाद सिंगल देने के बाद उसको रिस्पॉन्सिबल अच्छा मिला है, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर। तो बात ऐसा है जो आप किसी को जगह पे तोल नहीं सकते, लेकिन आपको उसके बजाय आप वही बात आ गया, आपका मुन्नी बदनाम हो गया। ना आप देखिए ना, मुन्नी बदनाम हो गया कि वही चीज है। मैं इसीलिए सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई इसका बदनाम मत करें, क्यों ये क्या है, ये चीज अच्छा है लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोग गलत करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हमारा कंपनी को आइटम को खराब कर। सर आपके अनुभव से और आपके मतलब डेडिकेशन को देखते हुए आप ये मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप अभी तक मतलब कितने लोगों से आप मिले होंगे, अभी मीटिंग भी कर रहे हैं, ये सब डेडिकेशन देख करके मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आप सर्विस ह्यूमैनिटी वाला आप पूरा मतलब जो हमारा मोटो का लास्ट स्टंजा है उसको आप बखूबी निभा रहे हैं सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना हमारा जो भी एटोमियन ब्रदर्स लोग है, हम आपको मतलब क्या बताऊंगे, वी आर गिविंग द वार्म रिसेप्शन। जो भाई आप लोग हमारा एक साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, हम लोग का इधर हम आते ही क्या बोला जो वी द इंडियंस हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, हमारा अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, हम लोग एक सब मिलकर एक ही काम करते हैं। तो इसीलिए क्या है हम लोग को एक दूसरे को मतलब क्या है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होने से क्या होता है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। हम हर चीज को बता देते हैं कि भाई आप लोग किस तरह काम करिए तब अच्छा सर। बस 2 क्वेश्चन और लेते हैं हमारे बीच में, 2 क्वेश्चन लेने के बाद सेशन को साइन ऑफ करेंगे क्योंकि नहीं तो सर लंबा चलेगा। पहला तो एक हमारे बीच में केएस रेड्डी सर है, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज रेड्डी सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सब लोगों को, वेलकम टू एटॉमी फैमिली। मैं सेल्स मास्टर केएस रेड्डी हैदराबाद टीम 1 एटॉमी सेंटर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा कजिन है, 30 इयर्स उम्र है उसका ब्रेन में सिस्ट है सर। तो व्हेन वी हैव एडवाइज द डॉक्टर, न्यूरो डॉक्टर जो भी है उन लोग क्या सर्जरी का मना किया, तो उसके लिए क्या एडवाइज कर सकते हैं सर? उसको सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, सीटी स्कैन एमआरआई ये सब चीज हुआ है, सीटी स्कैन सब हुआ है। बच्चे का उम्र कितना है? 30 इयर्स सर, 30 इयर्स। अच्छा 30 इयर्स तो काफी एडल्ट है, काफी एडल्ट। उसको कोई तकलीफ होता है क्या, प्रॉब्लम? तकलीफ होता है, न्यूरो प्रॉब्लम सर। उसको स्लीपलेस नाइट्स है और उसको कभी भी ड्राइविंग चलाए तो भी थोड़ा पेन होता है, बॉडी कभी स्टेबल रहता है कभी नहीं रहता है, मीन्स एवरीथिंग वो खुद कर लेता है, बट उसको क्या आंख भी इचिंग होता है, ऐसा है। तो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है ना? न्यूरोलॉजिस्ट दिखाया, उसमें इंप्रेशन भी लिखा है, एक्स्ट्रा एक्सियल रेक्टोब्लेड सीएसएफ सिग्नल। उसमें क्या है सिस्ट लिखा है, आर्चिनॉइड सिस्ट बोल के लिखा है, ARACHO इनॉइड सिस्ट बोल के लिखा है उसमें। तो यहाँ तो एक्चुअली थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकली एब्नॉर्मलिटीज है, फिजियोलॉजिकली। तो बात ऐसा है जो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सेंटर में जब बोला है इनको सर्जरी करने का जरूरत नहीं है, तब आप हम लोग क्या है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा सकता है। जैसे हमारा 30 ईयर्स ओल्ड है, तो उस ये को कैंडिडेट को हम लोग हिमोइम को तो एप्लीकेशन दे सकता है, उसको सिंगल हिमोइम के साथ दे के हम लोग रिएक्शन का एक ब्राह्मी है, वो ब्राह्मी को भी अप्लाई करेंगे। ब्राह्मी रिएक्शन की टैबलेट है, वो टैबलेट को सुबह शाम हम लोग अप्लाई करेंगे जो उनको देंगे। उसके साथ साथ हम रेनिट्रस का नोवा को भी मतलब एडवाइस करूंगा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उनको 6 महीना 7 महीना की 1 साल के अंदर
एक साल के अंदर उसको कभी कभी रीचेक करना है, तो डेवलपमेंट कितना हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जो सिस्ट है वो सिस्ट का चेंजेस कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे न्यूरोलॉजी साहब दवाई देते हैं वैसा तो लेना ही पड़ेगा। और साथ साथ आपको ये चीज जैसे हमने बताया जो फूड सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, इससे आपको अच्छा फायदा होगा। ठीक है ना। राइट सर, थैंक यू सर। अब देखिए जैसा कि हमारे बीच में एक लोगों ने डाला आयुर्वेद विधि योगा करके मोटापा कम करने के लिए क्या करें। सर अगर आप एटमी ज्वाइन है तो आई थिंक आपको पता होगा कि हमारे पास बैलेंस लाइफ नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 तरह से काम करता है। अगर आप दुबले हैं और आप चाहते हैं कि हेल्दी हो जाए तो भी आप वही प्रोडक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसका लेने का तरीका दूसरा होगा। और अगर आप हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी ले सकते हैं, उसका लेने का तरीका दूसरा होगा। प्रोडक्ट एक है, काम मल्टीपल है उसका। तो अब उसके लिए अगर आप ज्वाइन हेट में तो आप अपने जो भी आपके अपलाइन हैं उनसे आप पूछिए, उसके बारे में बात करिए। अब शॉपिंग मॉल में जा करके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वहां सब लिखा है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। हाँ, और अब हम चलते हैं हमारे बीच में मिस्टर राम कृष्णा सर हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। प्लीज सर, अनम्यूट योरसेल्फ सर। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Atomy leaders. Yeah, myself Ramakrishna Kompelli, Hyderabad Team 1 Atomy Center से बात कर रहे हैं sir. Sir, actually, my son was 10 years old. He is suffering from stomach pain since 15 days. We have went to hospital. The doctor was said to, we have given ultrasound scan also. Lymph node infection. Doctor was said to do in intestine. They are suffering from lymph node infection. Medication is in process. Can we take any products in Atomy? 10 years old. Yes. आप 10 years old में आप हिमोहिम हाफ करके दे सकते हैं, आधा करके, आधा करके दे सकते हैं। और उसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है जरूर दे सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, One sachet, yes per और day. आप उस लिम्फ नोड इन्फेक्शन जो है उसको बिल्कुल घबरा नहीं, वो मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। Sir, is it any serious, sir? Is it any serious? No, nothing serious. आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए। 10 years old है, उसको न्यूट्रास्यूटिकल दीजिए और आपका हाफ हिमोहिम दीजिए, इतना ही। आज जैसे हॉस्पिटल से जैसे दवाई देते हैं और इसका उनका डिटेल्स जो है ना, थोड़ा हमको व्हाट्सएप में मेरा नंबर ले लेना, व्हाट्सएप में थोड़ा डिटेल्स भेजना, तो I will send you to medicine and big homeopathy shop. वहाँ से आप can I know your number, sir? Can I know your number, sir? You can get from सर, चैट बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चैट बॉक्स मेरा नंबर है। तो ऐसा है, तो अब चिंता मत करिए। अच्छा पवन जी, और एक बताइए, तो हमारा महाराष्ट्र से कोई आया कि नहीं? महाराष्ट्र में मेरा तो काफी कनेक्टेड है। हमारे एंडी सर है, एंडी सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। एंडी सर, वेलकम। वेरी गुड इवनिंग सर। एंथनी बॉम्बे से। मेरे एक कजिन है, उनको है मेटास्टैटिस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पैनक्रियास ग्रेड 1। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन LU-177 डोटाटे विथ एमिनोवेन चल रहा है, तो उनको हिमोहिम can be suggested or any other thing can be suggested for them? How old that patient? He is 64. Oh, 64. So don't worry. That is pancreatic gland जो हुआ है मेटास्टेटिस में। तो आपने क्या ये टाटा मेमोरियल बॉम्बे में दिखा रहे हैं? हाँ, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। 2 साइकिल हो गया है अभी। तो अभी लास्ट में चेक किया तो ग्रोथ जो बड़ा नहीं है, इट इज द सेम साइज ओनली ऑफ 1 centimeter समथिंग, इट्स स्टिल देयर सेम, देयर इज नो चेंजेस इन दैट। 2 साइकिल हो गया। तो यहाँ आप जरूर आप हिमोहिम को दीजिए। हाँ, पहले हिमोहिम को सिंगल देते रहना, कम से कम 1 महीना देने के बाद आप फील करना कैसे वो
कैसे ये करते हैं, उसके बाद उनको डबल कर देना है। हाँ, तो आज न्यूट्रासिटिकल भी देना। व्हेन ही इज 64 इयर्स ओल्ड, तो आपने तो बहुत अच्छा जगह पे देखा रहा है। तो मैं भी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे भी पता है बॉम्बे का ये। तो कोई भी कभी भी वहाँ टाटा मेमोरियल में कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा भी फ्रेंड लोग है, आपको थोड़ा सा मदद कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जरूर जैसे बॉम्बे से मतलब टाटा मेमोरियल से दवाई देते इलाज चल रहा है, ऐसे ही चलने दीजिए। और साथ में हमारा हिमोनियम को चालू करिए, न्यूट्रासिटिकल को चालू करिए, ये दोनों पहले चालू करिए। उसके बाद आप देखिए तो लेने के बाद इसको 1 महीना लेने के बाद कैसे लगता है, उसके बाद आप उसको न्यूट्रासिटिकल को कभी डबल नहीं कर। हम हमेशा बोल देते हैं जो ऑल एटोमियन को जो न्यूट्रासिटिकल को सिंगल रखना, और आप हीमोनियम को 1 महीना लेने के बाद जैसे उसको हैबिचुएटेड हो जाएगा उसको डबल करें। तो यही उसका ये चैप्टर है कि आप आगे को कुछ भी ये होता है तो आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, प्लीज।